गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। ड्रीम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था उसमें कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले अब कवर हो चुके हैं। एक आध दो फॉर्मूले और स्पेशल टाइप के केसेस बचे हुए हैं, वो बता दूंगा मैं अभी। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन करेंगे और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, है ना। तो पेशेंस रखिए और सॉल्व कीजिए, खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, है ना, और आके मेरे साथ भी कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 में लेके आया हूं वो ये है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हम देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसमें मैनिपुलेशन करेंगे कि कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके। पहले नीचे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हटाना। तो ऊपर क्या ये आ सकता है, देखते हैं। तो हम अगर यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है और प्लस 1 को आगे ले आए तो हमें इसके लिए एक और चाहिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हमें चाहिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 2x स्क्वायर। तो हमने क्या करा, एक एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, एक एक्स स्क्वायर तो था ही, एक एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, तो एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए, समझ में आया। अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। और ये वाला जो फॉर्मूला बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, देखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। नीचे यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अगर यहाँ चेंज किया तो आप गड़बड़ में आ जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ इंटीग्रेट किया और ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स एक बार और एक बार ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में प्लस एक्स, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये यहाँ देखो ये सेम है, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, dx। अब हमारे पास बचा ये, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स dx। स्टूडेंट इसका आंसर हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ फर्स्ट, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस साइन 2x dx। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस ज्यादा हैं अभी इस बार आने के। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखेंगे इंटीग्रेशन अंदर हम इसमें चेंज करेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस इससे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन, dx। यहां पे ध्यान दें, ये जो अंडर रूट में है इसको हमें निकालना बाहर। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये देखो होल स्क्वायर रखा हुआ ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ बाहर आ जाएगा ये। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यही खास बात है इसमें कि हम इसमें जब बाहर निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे। ठीक है, अंडर रूट क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं देता बाहर, पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, तो मॉड लगा देंगे। अब देखो मॉड लगा दिया हमने, तो यहाँ पे ये बोर्ड में इसीलिए पूछा जाता है कि क्या चेंज है, मॉड साइन एक्स। तो इसे केस 1 बनेगा, केस 1 बनेगा अगर मान लो अंदर की क्वांटिटी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है लेस देन 0 है, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। देखो डायरेक्ट ओपन होगा, माइनस, देखो माइनस साइन लेगा क्योंकि माइनस का है, माइनस का मॉड क्या करेगा, एक माइनस देगा, तो ये डायरेक्ट कैसे ओपन होगा, माइनस का लग के। तो कैसे बाहर आएगा, इंटीग्रेट किसे करना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स माइनस देना है, ठीक है, कॉस एक्स dx। तो इसका आंसर हमारा आया माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, है ना। एक तो ये आंसर आया। केस 2 करेंगे आप, केस 2 में अब मान लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही देके ऐसे ही नॉर्मल खुल जाएगा, है ना। तो नॉर्मल ओपन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ओपन नॉर्मली कर देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और इसका हुआ साइन एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स तो इसके दो आंसर आएंगे,
बस यही कारण है, इसको पूछा जाता है बोर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इसे हम देखिए कैसे करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और इसको ब्रेक करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा हटाना तो हमें कॉस स्क्वायर एक्स के पास अल्फा वाले को लाना पड़ेगा वहां से। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ठीक है। देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस बाहर लेते ही क्या हो गया, माइनस बाहर लेते ही यहाँ पे अंदर चेंज हो गया साइन, ठीक है। अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। देख लो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस और माइनस प्लस था वो माइनस हो गया, देखो, ठीक है। डीएक्स डीएक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। नेक्स्ट यहां पे इसमें आइडेंटिटी, ये पहले प्रसाद बांटेंगे, तो हमारा ऊपर आया कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स, और ये माइनस का यहां भी आया तो यहाँ आ गया माइनस। अब हम यहाँ माइनस बाहर ले लिया, अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। प्रसाद सभी को सेम मिलता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यहाँ पे हमारे पास बचा ऊपर कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है बच्चों, और नीचे वाला खत्म हो गया है, डीएक्स बचा माइनस ऊपर 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस करना चाहिए हमें, तो एक माइनस ऊपर से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन आपका आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे बचा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, अब यहाँ पे कर देते हैं ना इंटीग्रेट, इसको तो कर ही देते हैं, तो ये आ गया हमारा साइन एक्स प्लस एक्स आ गया, क्योंकि कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, प्लस यहाँ ऊपर सेम क्वांटिटी बची इंटीग्रेशन में, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। देखो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा तो कट गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन होगी तो डीएक्स, तो यहाँ बचा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स का हुआ साइन एक्स इंटीग्रेशन, और इसका हुआ एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ गया, साइन एक्स टू आ गया यहाँ साइन एक्स प्लस 2 आ गया एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले ये देख लो पूरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, डीएक्स। इस पैटर्न के सवाल स्टूडेंट जब भी आए तो आप माइनस साइन चेंज कर करके नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, मतलब रेशनलाइजेशन करना है। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इसका जो ऊपर आया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सब में प्रसाद बांट दो, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आया डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ध्यान से देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे ये आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपन कॉस एक्स, एक कॉस एक्स को ब्रेक कर दिया, साइन एक्स अपन कॉस एक्स हुआ टेन एक्स और 1 अपन कॉस एक्स हुआ सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स dx। तो ये देखो इंटीग्रेशन है टेन एक्स का माइनस ये है सेक एक्स का प्लस सी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन सेक एक्स इसका हुआ तो सेक एक्स है, सेक एक्स का रेफरेंस सेक एक्स टेन एक्स है ना, तो ये इस तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, इनको करने जरूर है आपको। एक बार पहले खुद ट्राई कीजिए जैसे बोर्ड पे आए, तो ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सेम 1 अपॉन में करना है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स। ओके नेक्स्ट इसको ट्राई करो, आधा मिनट है आपको सॉल्व करने के लिए। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, सेम प्रोसीजर, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, सेम, इसको भी आप करेंगे। सेक एक्स ये भी सेम ही है, उसी पैटर्न पे होगा, देखिए कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, सेक चेंज करना है साइन और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स dx। यहां आपका ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स और नीचे आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी से dx। तो ये आपका आंसर जो आने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए नीचे तो 1 हो गया है ना, नीचे 1 हो गया ना, ऊपर आया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स dx और दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका है, डिफरेंशिएशन है टेन एक्स का, तो टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ये सेक एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है बोर्ड में। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 3 लगाएंगे, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया ये, है ना, किसका बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इस पे हम देखो यहाँ पे लगा देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर मान लो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब पता है तो आप निकाल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, बस इसको उधर पहुंचा दो, माइनस कर दो, तो इधर माइनस करोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब आया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये देखिए साइन ऊपर 1 है वहां भी 1 है, तो यहां आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और वो भी 1 अपॉन ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये बचा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, है। नेक्स्ट देखो इसमें कैसे होगा, अब प्रसाद बांट दो, प्रसाद बांटना हमें अच्छी तरह आता है। देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 3 और ये इससे कैंसिल होकर के dx आ गया, तो ये तो आपका 3x आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हम ऊपर 1 को ब्रेक कर लेते क्योंकि हमें नीचे उस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में x में दिया, तो ऊपर ब्रेक कर लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, डबल प्रसाद बांटेंगे यहाँ पे 3x और प्लस सी में लगा दूं अभी, ये प्लस सी 1 मान लो, इधर करेंगे इंटीग्रेट अभी तो यहाँ प्रसाद बांटा तो नीचे बचा 1 अपॉन, देखो इसमें इसको भी दिया डिवाइड, तो साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस इससे इसे डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स,
dx माइनस 3x प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3x प्लस सी। तो यहां पे आपका जो इंटीग्रेट होकर के आएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेन एक्स का, तो टेन एक्स हो गया माइनस कॉट एक्स, देखो माइनस 3x प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। थैंक यू। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आया हुआ बोर्ड में है, बोर्ड का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं हिम्मत मत हारिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। बोर्ड में आपको अगर ये क्वेश्चन आपके पेन के नीचे से चला गया तो ये आपका है और आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं गया तो फिर मुश्किल आ जाएगी, है ना। तो देखिए कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स सेक एक्स को चेंज कर लो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लेना तो आता है, ये कॉस एक्स ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि यह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, यहां हम 1 लिख लेते हैं, यह साइन को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन को कैसे चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे हम मान लो इसे हम चेंज करते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, देखो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन एक्स, लिख सकता हूं या नहीं, है ना। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स किया तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कम है ना पाई बाई टू से, तो माइनस पाई बाई टू पास ही है, तो ये हो गया चेंज हमारा। और इसे भी चेंज करेंगे, इसे हम कर लेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये देखो कॉस में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स, 1 को हम लिखेंगे क्या, 1 को हम लिख सकते हैं कुछ, देखो यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स है ना, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो इसको कॉस 2x के फॉर्मूले से ब्रेक कर सकता हूं मैं, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू मतलब 4 और x बाई टू हाफ कर दिया एंगल माइनस 1 अपॉन, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 साइन पाई बाई साइन x कॉस x, तो 2 साइन x, देखो साइन 2x होता तो हाफ एंगल करना पड़ेगा, साइन x है ना, देखो कैसे साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, तो साइन x क्या होगा 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू, ठीक है। तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, या 1 से 1 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया या नहीं हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, तो ये हो गया तुम्हारा कॉट dx, dx कॉट में आ गया तो टेन में कितनी देर लगेगी आने में, टेन इनवर्स कॉट पाई बाई 4, तो हम कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू लिखेंगे dx, और कॉट को 10 में लाना है, मान लो मुझे 10 में लाना, तो 10 में क्या लिखूंगा मैं से, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 10 पाई बाई टू माइनस थीटा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, देख रहे हो, इसको अगर देखोगे तो कॉट में आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा, है ना, देखो और माइनस बाहर लेंगे, और dx, तो हमारे पास जो
इंटीग्रेशन बन के आया वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन टेन कैंसिल हो गया और ये बच गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप 4 का। टू देखो पाई बाई टू माइनस फोर, 2 पाई माइनस पाई प्लस एक्स बाई टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, है ना। हो गया ऑलमोस्ट। इंटीग्रेशन 2 पाई में से पाई गया पाई बाई फोर, 2 पाई में से पाई गया तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और डी एक्स। आंसर आपका आया पाई बाई फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पेशेंस रखना इसके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/10, इसको हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स नीचे देख के आएगा, यहाँ कॉस एक्स कैंसिल हुआ तो साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ साइन एक्स कैंसिल हुआ तो कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स और प्लस यहाँ पे आएगा आपका साइन एक्स कैंसिल हुआ तो कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और नीचे भी 1/2 से करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें हम एक प्लस कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कर दिया, मतलब मैंने 1 प्लस कर दिया ना। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये ऐड कर दिया तो एक -1 करना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो मैनिपुलेशन कैसे होगा। और नीचे एज इट इज रहने दो। अब मेरा टारगेट है कि मुझे नीचे जो कुछ भी है वो हटाना है। कैसे हटाऊंगा, सेम लाना पड़ेगा इसके जैसा। तो 1/2 हो गया। ऊपर मेरा बच्चा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया एक तो, और एक -1 बन गया डी एक्स हो गया। तो ये देखो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों। तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये इंटीग्रेट ऊपर ले जाऊं ऐसे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें मैं a प्लस बी एक जगह ऐड करूंगा cos x के साथ +1 कर दिया एक जगह और एक जगह -1 कर दूंगा। sin x प्लस cos x प्लस -1 dx। तो मेरे पास जो नीचे देखो कुछ सेम आया, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम आया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा जो इंटीग्रेशन बन गया बहुत अच्छा इंटीग्रेशन बन गया, इसे हम आराम से कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 dx। 1/2 माइनस का, यहाँ पे देखो माइनस का cos x और प्लस का sin x इंटीग्रेट हो गया और माइनस का x और प्लस c। तो ये आंसर होगा हमारा। स्टूडेंट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइन इनवर्स cos x dx, है ना। cos x को चेंज करना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, cos को चेंज कर दो, cos को चेंज कर सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स dx। तो ये आया इंटीग्रेशन, साइन से साइन कैंसिल हो गया साइन इनवर्स से, है ना। 0 से पाई में दे रखा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो π/2 माइनस एक्स dx, ये आपका आ गया π/2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इसको चेंज करेंगे अंदर रूट में जो है 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं नहीं।
चेंज होकर के क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसे भी लिख सकते हैं, है ना, dx। तो ये अंदर हमारा बना tan इनवर्स, ये बना 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसमें हम कॉस 2x का फॉर्मूला यहीं पे लगा देंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो गया और x बाई 2 हो गया, अपॉन इसी में अंडर में है ये सब, 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, है ना, ऊपर वाले, हाँ यहाँ पे तो कुछ और लगेगा, यहाँ पे ये रहेगा क्योंकि प्लस का है ना, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। देखो इससे 1 से 1 कटा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर हट गया क्योंकि रूट में है, रूट में है तो स्क्वायर हट गए, इंटीग्रेशन आया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, और ये tan से tan कैंसिल हो गया, बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम, इंटीग्रेशन आया हमारा पाई बाई 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4 हो गया प्लस सी, दैट इज द आंसर। देख लीजिए स्टूडेंट कैसे होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वीडियो जल्दी आएगी और बने रहिए मेरे साथ, एक पढ़ा पार कर लिया हमने, अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।